हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर वर्षा और आज का हमारा प्रयोग है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी अविलेय ठोस वस्तु को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के लिए हमें सामग्री चाहिए। एक ठोस वस्तु, कमानीदार तुला, मापक सिलेंडर, बीकर एवं जल। सबसे पहले हम कमानीदार तुला के हुक से भारी वस्तु को लटकाएंगे और कमानीदार तुला पर इसका मान नोट करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कमानीदार तुला पर वस्तु का भार 200 ग्राम फोर्स है, तो ये हम W1 के रूप में नोट कर लेंगे। अब इसी वस्तु का भार हम जल में ज्ञात करेंगे। हम देखेंगे कि कमानीदार तुला पर वस्तु का भार 200 से घटकर 170 ग्राम फोर्स हो चुका है। इसे हम W2 के रूप में नोट कर देंगे। अब हम वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का मान देखेंगे। यह आप देख पा रहे हैं कि यह 30 ml है। यह जल के आयतन को हम नोट करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जल में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी W1 माइनस W2 30 ग्राम फोर्स है। जब हमने W1 यानी कि वस्तु का भार जब वह वायु में थी 200 ग्राम फोर्स था और वस्तु का भार जब वह जल में थी 170 ग्राम फोर्स था, तो वस्तु के भार में 30 ग्राम फोर्स कमी आई थी। ठोस वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार जैसा कि हमने देखा था उसका आयतन 30 ml था, तो इस हिसाब से जल का भार 30 ग्राम फोर्स होगा। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जल में डुबोने पर वस्तु के भार में जो 30 ग्राम फोर्स की कमी आई थी उतना ही भार ठोस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार का रहेगा। तो इस तरह आर्किमिडीज का सिद्धांत सिद्ध होता है कि जब किसी वस्तु को जल में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में जो कमी आती है वह ठोस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उत्प्लावन बल के कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं जब वस्तु को नीचे डुबोया जा रहा है तो जल उसके ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिससे वह वस्तु बार बार ऊपर आ रही है। इसे उत्प्लावन बल कहा जाता है और वस्तु के भार में आई कमी भी इसी उत्प्लावन बल के कारण होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।